हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के दूसरा क्लास लेकर आए हैं। तो पहले क्लास में हम चैप्टर का पूरा बेसिक देखे थे। आज हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अर्थात प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो जो भी संख्या, जो भी नंबर्स होंगी, अगर उनका गुणनखंड हम अभाज्य संख्याओं से अगर उनको हम काटेंगे, तब वो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 140। तो इसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो बगल आपको कहीं पे निकाल लेना है। जैसे यहां पे हम निकाल लेते हैं 140। तो 140 किस संख्या से कटेगा, किससे विभाजित हो सकता है? तो अगर हमारा इकाई का अंक 0 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से इसको हमको काटना है। तो 2 का 14 में पढ़ना पहाड़ा आपको। तो 7 बार जाएगा तो 2 सते 14। ये शून्य यहाँ बच रहा है तो शून्य हम उतार देंगे। फिर अब हम इकाई का अंक देखते हैं, फिर से 0 है तो फिर से 2 से कट जाएगा। तो 2 का आपको पढ़ना है 7 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 2 तिहाई 6 और 1 आपका यहाँ पे हासिल बचेगा और 0 उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 10। अब 2 का पहाड़ा आपको फिर से 10 में पढ़ना है। तो 5 बार जाएगा तो 2 पंचे 10। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। अब हम 5 से देखेंगे। तो 5 सते 35 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर निकल गया। इसको हमको यहाँ लिख देना है। तो 2 × 2 × 5 और × 7। तो 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 पर घात यानी पावर हम 2 लगा देंगे। 7 1 एक ही बार आया है तो पावर 1 चाहे आप लगा दीजिए या पावर 1 मानी ही जाती है और बचता है 7। तो 140 का ये निकल आया आपका प्राइम फैक्टर। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 156। इसका भी आपको फैक्टर निकालना है। तो बगल आपको फैक्टर निकाल लेना है 156। 2 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 का 15 में आपको टेबल यानी पहाड़ा पढ़ना है। तो 7 बार जाएगा तो 2 सते 14। 1 आपका यहाँ पे हासिल बच रहा है। फिर हम 6 यहाँ उतार लेंगे। तो फिर 2 का 8 बार जाएगा तो 2 8 16। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 तिहाई 6। 1 हासिल बचा, फिर 8 यहाँ पे उतार लेंगे, ये 18 बन जाएगा। ये फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 9 बार गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर इकाई का अंक आपका 0 2 4 6 और 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब हम 3 का चेक करते हैं। तो 3 का रूल ये होता है कि अगर इन दोनों नंबर्स का हम योग कर दें
तो दोनों अंकों का हम योग कर दिए तो 12 आ गया। तो जो योग है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। तो देख रहे हैं कि जो 12 है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, अर्थात यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 3 का एक बार ले जाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, 13 बचता है 13, तो 13 से डिवाइड होगा। तो ये इसका निकल आया फैक्टर। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 बार आया है, फिर 3 आया है और फिर 13 आया है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा 3825। इसका भी हम बगल फैक्टर निकाल लेंगे। तो 3825, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। तो हम 3 से चेक करते हैं कि क्या है 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो आपको रूल बताए हैं कि इनका क्या करना, सबका सम कर देना है, जितने भी अंक हैं योग कर देना है। तो योग करके देखते हैं, 8 3 11, 2 13 और 5 18। 18 जो आया हुआ है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं, 3 एकम 3 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, फिर 3 दूना 6, 2 हासिल बचा और ये बन गया 22। तो 2 सते 21, 1 हासिल बचा और 3 पचे 15। तो जिन बच्चों को अगर इस तरह से निकालने में दिक्कत आ रही है वो इसको क्या करेंगे, अलग से 3 से डिवाइड कर लेंगे और जो आपका आंसर आएगा वही यहाँ पे आपको लिख देना है। और जिनके समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट भी इस तरह से इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो, तो 2 1 3 और 7 3 10 5 15, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 चौक 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 1 हासिल बचा, 3 पचे 15 हो गया। अब फिर से देखते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड अब नहीं होगा, अब 5 से करेंगे। तो 5 का रूल होता है, अगर इकाई का अंक हमारा 0 और 5 होता है वह संख्या 5 यानी 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 42 में, 5 8 40, 2 हासिल बचा, फिर 5 आप उतार लोगे तो 25 बन जाएगा। 55 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 हासिल बचा, 35 बन गया। तो 5 सते 35 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, वो 5 से अब डिवाइड नहीं होगा, 17 आ गया। तो 17 से ही ये डिवाइड होगा। तो ये इसका फैक्टर निकल आया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार आया है, तो 3 पर पावर हो गया 2 इंटू 5 और इंटू आपका आ गया 17। तो ये आपका आ गया आंसर। अब हम अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो 5005 है। तो बगल आपको इसका भी फैक्टर निकाल लेना है। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 0 बचा और 5 एकम 5। अब देख रहे हैं कि इकाई का जो आपका अंक आया हुआ है ये 1 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो अब इसको हम चेक करते हैं, ये डिवाइड किससे होगा। तो 3 से तो पहले से ही नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, अब 7 से भी इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो
7 से देख लीजिए, 7 से ना डिवाइड हो तो फिर 11 से देखेंगे, तो ये 11 से डिवाइड होगा तो 11 9 99, एक हासिल बचा और ये बन गया 11, तो 11 एकम 11। तो देखते हैं ये 7 से डिवाइड हो सकता है भी, तो 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे हासिल आया तो ये बन गया 21, तो 7 त्रिक 21, और फिर 13 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 13 एकम 13, तो ये इसका फैक्टर आ गया। तो 5 आया है, उसके बाद फिर 7 आया है, फिर 11 आया है और उसके बाद 13 आया है, तो सब एक एक बार ही आया है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। जो पांचवा क्वेश्चन है ये पांचवा क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप लोग इसी तरह से हल कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, LCM और HCF निकालना है संख्याओं का, उसके बाद फिर इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 26 और 91। तो 26 और 91 का हम पहले फैक्टर निकाल लेंगे, तो 26 का फैक्टर और 91 का हम फैक्टर निकाल लेंगे बगल यहाँ पे। तो 26 का फैक्टर करेंगे तो 2, यहाँ पे 13 आ गया, ये आ गया, तो ये फैक्टर आया 2 इंटू 13। फिर 91 का इसी तरह हम फैक्टर निकाल लेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 13 से फिर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 7 इंटू 13, ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। तो फैक्टर निकालने के बाद अब हम इसका LCM और HCF निकालेंगे। तो देखो LCM और HCF कैसे निकालेंगे। तो HCF निकालना है 26 और 91 का। तो HCF में क्या होता है, जो फैक्टर आया हुआ है अगर उनमें कोई उभयनिष्ठ या कॉमन मिल रहा है वही आपका HCF होता है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि ये आपको कॉमन मिल रहा है, इसका HCF जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। अब हम देखते हैं LCM क्या होता है 26 और 91 का। तो LCM में क्या होता है, जो दोनों में आ जाए कॉमन उसको लिख लेते हैं, फिर जो बच जाता है उन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, तो ये आपका आ जाता है LCM। अब इसका गुणा कर लो, तो ये 13 दूना 26 हो गया और 7 का उसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 छंग 42, 7 दूना 14 और 4 18, यानी कि 182 इसका आ गया LCM। तो सबसे पहले LCM और HCF निकालना है, फिर इनको आपको इक्वल दिखाना है। तो इनको इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं। दो संख्याओं का योग इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो
दो संख्याओं का दो संख्याओं का योग नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये दोनों जो आपकी संख्याएं हैं इनका आपको गुणनफल निकालना है। तो 26 इंटू 91 HCF हमारा आया है 13 और LCM हमारा आया है 182। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो 26 और 91 1 6 हो गया, 2 हो गया 54, 9 दूना 18 और 18 5 23, 6 3 और 3, ये आ गया आपका 23 और 66। अब इसका भी मल्टीप्लाई करके आप देख लो। 3 दूना 6, 3 8 24, 3 एकम 3, 2 5, 1 दूना 2, 1 8 और 1 एकम 1, ये 6 आया है। 4 2 6, 8 5 13, 8 5 13 हो गया और 1 1 2 हो गया। तो ये भी आपका आ गया 23 और 66। ये दोनों आपके आ गए इक्वल। तो अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो योग है वो HCF इंटू LCM के इक्वल आ गया। तो ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया। यही करना था आपको इस क्वेश्चन में। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो एक क्वेश्चन हम और करके आपको समझा रहे हैं, बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको आप करिएगा। तो 510 और 92, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 92 था और 510 था। तो हम 92 का फैक्टर निकालते हैं यहाँ बगल। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 23 से काट देंगे। ये आपका फैक्टर निकला 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम 510 का इसी तरह फैक्टर निकाल लेते हैं बगल। 510 का तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 2, 2 दूना 4 हो गया और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 हो गया। अब हम फिर देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हो जाएगा। तो 3 8 24, 3 पचे 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 70। तो देखो फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17। अब इसका आपको इसी तरह से HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको एक तरीका और क्या करना है, ये 2 3 बार आया है तो इस पर पावर 3 लगा दो। वो 2 बार आया है, सॉरी 2 बार आया है, इस पर पावर 2 और 23 एक बार आया है, ऐसे लिख दो। और इसी तरह ये सब तो एक एक बार ही आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसका HCF कैसे निकलेगा। तो HCF निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना है, अगर हम फैक्टर को पावर के रूप में लिख दे रहे हैं तो ये देखना है कि जो दोनों में है उनमें सबसे छोटी जो घात होती है वो HCF में ली जाती है। तो जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इन दोनों की सबसे कम जो पावर है वो HCF में लिखी जाएगी। तो इन दोनों में जो सबसे कम पावर है वो 1 है, यानी कि 2 ले लिया गया।
उसके बाद 23 देख ही रहे हो कि किसी में नहीं है, तो सिर्फ इसका जो HCF आया वो आपका आ गया 2। अब हम देखते हैं LCM क्या होता है 92 और 510 का। तो अभी आपको बताया कि HCF जो होता है, HCF में जो दोनों में हो और उसकी पावर सबसे कम ली जाती है, लेकिन जो LCM होता है जो दोनों में है उसकी सबसे बड़ी पावर ली जाती है, बाकी जो बच जाता है उन सब का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 और 2 दोनों में है, इसकी पावर 2 पर पावर 2 सबसे ज्यादा है, बाकी और कुछ मिल नहीं रहा है, तो बाकी सबको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो सबका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई आ गया। अब ये हो गया 4, ये हो गया 23। अगर इसका आप गुणा करोगे तो 5 तिहाई 15 हो गया और इंटू 17 हो गया। अब अगर इनका आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है। तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 एक 9, तो 92 और 15 का 17 में कर लेते हैं तो 15 सत्ते 105, तो 15 सत्ते 105 यानी कि 10 हासिल बचा, 15 एक कम 15 और 15 और 10 आपका हो गया 25। अब 92 का 255 में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 255 और इसका 92 मल्टीप्लाई करना, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 दूना 4 एक 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 4 49, 9 दूना 18 और 18 4 आपका आ गया 22, यानी कि 0 6 9 5 14 हो गया, 2 एक 3 हो गया और ये 2 आ गया, ये 23460। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 23460 आ गया। तो ये तो LCM और HCF निकल गया, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। तो प्रूव हमको करना था ऊपर कि दो संख्याओं का गुणनफल इसको इक्वल करना है HCF इंटू LCM के इक्वल करना है। तो हमारी जो संख्या थी वो 92 थी और ये 510 थी दूसरी संख्या। HCF हमारा आया है 2 और LCM हमारा आया है 23460। अब इनका मल्टीप्लाई करके आपको देखना है कि क्या दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 92 में, तो 0 2 और ये 10 हो गया, 9 0 0 9 एक कम 9 9 पचे हो गया 45, ये 0 हो गया 2 हो गया 9 हो गया 6 हो गया 4 हो गया, तो 46920 आ रहा है। तो 46920 अब हम इनका दोनों का भी मल्टीप्लाई करके देख लेते। ये आपका 46920 ये, और इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है। 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चौका 8 एक 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4।
तो इसको हम देख रहे हैं कि ये दोनों आ गया आपका इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के इक्वल है, और यही आपको प्रूफ करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसी तरह आप इसको होमवर्क में करिएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF निकालना है आपको। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12, 15 और 21 इनका निकालना है आपको पहले प्राइम फैक्टर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM निकालना है। तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 2 और इंटू 3 आएगा, और इसका निकालेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, और इसका निकालेंगे तो 3 इंटू 7 आएगा। तो फैक्टर निकालना आपको हम सिखा चुके हैं, तो ये आप निकाल सकते हैं। अब देखो, हमको HCF निकालना है 12 का, 15 का और 21 का। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार आया है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए और इसको ऐसे लिख लीजिए। बाकी सब में देख रहे हैं कि सब एक एक बार ही आया हुआ है। तो अब देखिए कि जो 2 है क्या तीनों में है कि नहीं है। तो इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 कहीं नहीं है दोनों में, ये छोड़ दिया जाएगा। अब 3 देखो, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। जब भी आपको HCF निकालना हो तो जो तीनों में है उसकी जो सबसे कम पावर, सबसे कम घात होती है, वही लिया जाता है। तो 3 में सबकी पावर 1 है, तो 3 ले लिया गया। अब बाकी इसमें है नहीं कुछ, तो बाकी सब छोड़ दिया गया। ये जो आपका आया वो आया HCF। अब देखते हैं कि LCM क्या होता है इसका, 12, 15 और 21। तो LCM के लिए क्या होता है कि जो तीनों में है उनमें से एक ले लिया जाएगा, या घात के रूप में अगर आप देख रहे हो तो जो तीनों में है उसकी सबसे बड़ी जो घात होती है वो LCM में ली जाती है। तो 3 तो ले लिया गया यहाँ पे। अब 2 देख रहे हो कि अभी किसी में नहीं मिल रहा है, 5 भी एक इसी में है और 7 भी इसी में है, और कहीं नहीं है तीनों में। तो हम क्या करते हैं, LCM में जो शेष बच जाता है, जितने भी फैक्टर बच जाते हैं उनको सबको हम लिख लेते हैं। तो ये 2 पर पावर 2 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है, और यहाँ पे 7 बच रहा है। तो इनका हम सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 4 के यहीं 12, और 12 पंछे 60, और 6 सते 42, यानी कि 420 इसका आ गया LCM। तो इसी तरह हम देख लेते हैं दूसरे वाले का। तो 17, तो 17 का फैक्टर तो एक ही होगा, 17 ही आएगा। तो 23, इसका भी फैक्टर 23 आएगा। तो जब भी आपको LCM या HCF निकालना हो तो आप इंटू 1 कर लीजिएगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 आप लिख सकते हो, उससे फायदा ही होगा आपका। तो 21 है, तो इसका भी कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब हम निकालते हैं HCF 17 का, 23 का और 29 का। तो HCF निकालने के लिए आपको हम बताए जो तीनों में होता है वही HCF
यानी कि मासा होता है। 1 1 देख रहे हो कि तीनों में है, तो इसका HCF 1 हो गया। अगर हम 1 न लिखते तो आप ऐसे कह सकते थे कि जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तब उसका HCF 1 आता है। अब देखते हैं LCM क्या होता है। तो 17, 23 और 29, LCM का मतलब लासा। तो देख ही रहे हो कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलता तो सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17, 23 और 29 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, 17 51 हो गया, 17 दूनी 34 और 34 5 आपका हो गया 39 इंटू हो गया 29। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 नवा 81, 9 त्रिक 27 और 27 8 आपका हो गया 35, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 1 7, 9 हो गया, 3 हो गया, ये 8 5 13 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया। तो ये आ गया 11,339। ये इसका आपका आ गया LCM। तो इसी तरह आप तीसरे का भी आप घर से इसको निकालिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।